हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन चल रही है और उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम हेल्प कर सके। तो ये जो सीरीज़ है हमारी, इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर सीयूटी में आए थे या उससे पहले सीयूटी में आए थे, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस लेवल के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं और किस लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप सीयूटी में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ पर जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो एरिया अंडर कर्व या आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी इसे बोल सकते हो। और इसमें जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको नीड एक सैम्पल पेपर की, एक सीबीटी टेस्ट पेपर की, तो उसके लिए आप गॉड क्लासेस के ऐप पर आ सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। और सीयूटी के जो सैम्पल पेपर्स हैं वो वहाँ से आपको 10 पीवाईक्यू सैम्पल पेपर मिलेंगे, उसके अलावा 5 सीबीटी पेपर्स मिलेंगे। जैसा आप एग्जाम में देने वाले हैं पेपर, उसी तरह का पेपर आपको उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आंसर सेलेक्ट करने हैं और सेलेक्ट करने के बाद जब आप आंसर सारे सबमिट कर देंगे तो आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा तुरंत ही, ताकि आपको पता लग सके कि आप जो उसके 250 मार्क्स हैं उसमें से कितने मार्क्स आप लेकर आ पा रहे हो और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आई, उनके सॉल्यूशन भी आपको साथ ही साथ पेपर खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन और सीयूटी की प्रिपरेशन आप सीबीटी टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं उसके लिए बेसिक कंसेप्ट आपको ऑलरेडी आने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं आते हैं तो आप क्लास 12 के वीडियोस देख सकते हैं या सीयूटी के वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल पर भी अवेलेबल है, हमारा जो दूसरा चैनल है गॉड क्लासेस सीयूटी, उसके ऊपर भी अवेलेबल है। आप वहाँ से भी इसको बेसिक कंसेप्ट को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है उसमें आपको कह रहा है कि एक पैराबोला दे रखा है। एक पैराबोला है y² इक्वल्स टू 8x और एक लाइन है x इक्वल्स टू 2। इन दोनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो ये पैराबोला है, इनकी शेप आपको पता होनी चाहिए भाई। y² का जब पैराबोला होता है तो उसका शेप इस तरीके से बनती है और यहाँ पर लाइन x इक्वल्स टू 2 है तो लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी x इक्वल्स टू 2। तो आपको ये वाला जो एरिया जो इन दोनों से बाउंड हो रहा है ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब आप ये एरिया पूरा फाइंड मत करो, आप सिर्फ इतना एरिया फाइंड कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला एरिया आप फाइंड कर लो और इसका आप डबल कर देंगे तो आपके पास ये दोनों एरिया आ जाएंगे, क्योंकि पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ आपको जो एरिया निकालना है उसकी लिमिट क्या रहेगी। यहाँ पर जो x की वैल्यू है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो ये लिमिट का काम करेंगे 0 to 2। आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर लिमिट x की ले रहे हो या y की ले रहे हो। अगर आप लिमिट x की ले रहे हो तो यहाँ पर जो फंक्शन आपको लिखना है वो x की टर्म्स में होना चाहिए। तो x की टर्म्स में होने का मतलब है कि जो आपको ये कर्व दे रखा है वहाँ से आपको y की वैल्यू निकाल लेनी है, ये √8 और √x। ठीक है, ये y की वैल्यू आएगी। जब आप y वाली लिमिट लोगे तो आप x की वैल्यू निकालो ताकि वो आपकी y में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर √8 और √x हो गया। इस √8 को आप बाहर निकाल देंगे, √8 का मतलब 2√2, उसको बाहर निकाल दो, लिमिट 0 to 2 और आपको √x का करना है इंटीग्रेशन। तो ये 4√2 x की पावर 3/2, यहाँ 2/3, लिमिट आ गई 0 to 2। तो 4 2 जा 8, √2 अपॉन में 3, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3/2। 0 पुट करोगे तो उससे 0 आएगा, तो उसको करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये √2 का मतलब 2 की पावर हाफ होता है, ये 2 की पावर 3/2, दोनों पावर को ऐड करोगे तो 2 की पावर 4/2 हो जाएगा। 2 की पावर 4/2 का मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 8 इंटू में 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 अपॉन में 3, आंसर आ जाएगा 32 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में भी आपको देखो एक पैराबोला दे रखा है, उसी फॉर्मेट में दे रखा है। तो पैराबोला आपका ये आ गया, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब एरिया कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया आ रहा है वो आपको बाउंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया इन तीनों से जो बाउंड हो रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है। तो बस यहाँ पर लिमिट चेंज हुई है, बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह चलेगा। यहाँ पर लिमिट x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो इसकी जो लिमिट है 1 to 4 आ जाएगी। और यहाँ से वही y की वैल्यू निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट करके तो आएगा 2√x। भाई इसको आप इंटीग्रेट करो,
रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2, यहाँ 2/3 आ जाएगा, लिमिट आएगी 1 to 4, तो ये आ जाएगा 4/3। पहले आप यहाँ 2 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, तो 1 की पावर कितनी भी रहे वो तो 1 ही रहना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2, तो 4/3 इंटू में 2√2 - 1। तो यहाँ पर देखो यही ऑप्शन आपके पास होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो x की वैल्यू 1 है, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पर हमें 4 रखनी थी, 2 रख दी मैंने, यहाँ पर 4 रखनी थी, इसलिए ये पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 का क्यूब करोगे तो आएगा 64, 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 8, तो ये 8 - 1 7, 7 4 जा 28 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट, यानी इसका ऑप्शन रहेगा 28 का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें कहता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो आपको पैराबोला तो दिया हुआ है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला है यहाँ पर, वाई स्क्वायर वाला नहीं है। तो इसका जो पैराबोला है वो आपका ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस ये हो गया, x इक्वल्स टू 3, इसकी लाइन ऐसे आ गई। तो इन तीनों से जो बाउंड हो रहा है वो ये वाला एरिया है। तो लिमिट आ जाएगी इसकी 0 से 3, लिमिट आ गई 0 से 3, और क्योंकि लिमिट आप x की ले रहे हो तो आपको x की टर्म्स में रखना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, 4 ऑलरेडी नीचे है, लिमिट 0 to 3, 3 यहाँ पर करोगे तो 3 की पावर 3 27 अपॉन में 3 इंटू 4, 0 पुट करोगे तो वो 0 रहना है, तो आ जाएगा 9 अपॉन में 4 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बनेगा इसका बी। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है, यानी यही पैराबोला हो गया आपका। x0 की लाइन ये होती है और x इक्वल्स टू पाई ये लाइन आ गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है, यानी यही पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, बस लिमिट 0 to पाई बन जाएगी, बाकी तो सब कुछ वही है। और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसका करेंगे एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट 0 to पाई, पाई यहाँ पुट करोगे तो पाई क्यूब अपॉन में 3, यानी 30 का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा बी। 31 में कहता है द एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स। तो इलिप्स का एरिया आपको निकालना है, तो इस इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये बनेगी आपके पास, यहाँ पर देखो a की वैल्यू तो 9 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू तो आपको 9 दे रखी है और b की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, ये यहाँ पर तो b लिखा है, तो b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 9 है। अब अगर आप इलिप्स का एरिया निकालना चाहते हैं, तो अगर आप इसको इंटीग्रेशन से करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको करना पड़ेगा यहाँ पर उसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, सर्कल का एरिया या इलिप्स का एरिया। अगर आप इंटीग्रेशन की हेल्प से करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, आपके एग्जाम में ये आया हुआ है, आ भी सकता है, तो आपको इसका सीधा शॉर्टकट लगाना है, एरिया ऑफ इलिप्स ये होता है पाई ए बी। तो ए की जगह आपके पास कितना आया 9, बी की जगह 6, तो आ जाएगा 54 पाई, तो ऑप्शन बनेगा आपका 31 का बी। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। यहाँ पर सारी की सारी लाइन्स हैं। तो लाइन का पहले सबसे पहले आप इस लाइन को ड्रॉ करो कि ये लाइन कैसे आपकी पास हो रही है। इसके लिए जैसे आप ग्राफ बनाते थे ना, वैसे ही आपको करना है, x की वैल्यू 0 कर दो तो y की वैल्यू आएगी -3/2, तो y की वैल्यू -3/2 यहाँ पर कहीं आ जाएगी, x की वैल्यू 0, y की -3/2, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये लाइन हमारी ऐसे गई, x0 की लाइन ये होती है, y इक्वल्स टू 1 इसकी लाइन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, और y इक्वल्स टू -1 इसकी लाइन यहाँ पर कहीं आएगी। तो अब इन सबसे जो एरिया आपका बाउंड हो रहा है वो एरिया आपका आ गया ये वाला, ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है। अब इस एरिया के लिए आपको क्या करना है,
आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, अब लिमिट यहाँ पर y वाली यूज़ करो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गए कहाँ तक, यहाँ तक आ रही है, -1 से +1 तक। अब लिमिट आपने y की ली है तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और y की टर्म्स में पुट करनी है। तो ऑलरेडी x की वैल्यू निकली हुई है 2y प्लस में 3, इसको आपको कर देना इंटीग्रेट, तो आ जाएगा 2y² अपॉन में 2 प्लस में 3y लिमिट 1 और -1। 1 पुट करोगे ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, -1 पुट करोगे ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। इधर से 4 आ गया, -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो 32 का जो ऑप्शन है ये भी आ जाएगा बी। 33 में कहता है द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax। तो ये पैराबोला आपका फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है, यहाँ से टच कर रहा है। और लेटेस्ट रेक्टम होता है जहाँ से इसका फोकस जो होता है, फोकस इसका होता है A0, यहाँ से जो लाइन पास करती है लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, मतलब आप ये वाला एरिया निकाल लो और इसका डबल कर दो तो आपका ये वाला एरिया भी आ जाएगा। तो आपको डबल करना है, लिमिट आपको ले लेनी है 0 से लेकर a तक, ठीक है। इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, √a और √x। तो ये 2 √a को बाहर निकाल दो, 4 √a, अंदर आ जाएगा ये √x, लिमिट आएगी 0 to a। तो ये बन गया 4 √a और x की पावर 3/2 इंटू में 2/3। तो ये 8 अपॉन में 3 √a और इसकी लिमिट कितनी है 0 to a। तो यहाँ पर a पुट कर देंगे, a की पावर 3/2, 0 पुट करोगे तो वो 0 रहना है। तो यहाँ पर a की पावर हाफ है, ये a की पावर 3/2 है, दोनों की पावर ऐड करोगे तो 4/2 का मतलब 2 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 8 अपॉन में 3 a²। ये आपका आंसर आ जाएगा 8 अपॉन में 3 a², यानी 33 का ऑप्शन रहेगा बी। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये लाइन है और ये कर्व है। तो कर्व आपको x² वाला दिया हुआ है, यानी ये पैराबोला, ये वाला पैराबोला है, और लाइन y = 4 है, तो इस बार लाइन ऐसे है, ठीक है। तो इस बार एरिया जो निकालना है आपको, ये वाला पूरा एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम यही करेंगे कि भाई ये वाला एरिया निकाल लेंगे और इसका कर देंगे डबल, ठीक है। डबल करा हमने, लिमिट क्या रखनी है हमें 0 से 4। अब लिमिट आपने 0 से 4 रखी है, तो यहाँ पर आपने लिमिट ली है किसकी, y की। तो आपको यहाँ पर जो फंक्शन रखना है वो y की टर्म्स में रखना है। y की टर्म्स में रखने का मतलब है यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आएगी √y। तो y की पावर 3/2, 2/3, तो ये 4/3 बाहर कर दो, लिमिट 0 to 4 है। तो 4 की पावर 3/2 -0, तो 4 की पावर 3 64, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे 8, तो 4/3 इंटू में 8, आंसर आ जाएगा 32 अपॉन में 3। तो 34 का ऑप्शन रहेगा ए। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x², ये तो रिपीट नहीं हो गया मेरे ख्याल, तो रिपीट हो गया, y = x², y = 4, ये तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ y 4 है, y x² है, तो यहाँ पर भी आपको वो पहले लिखा हुआ है y x² और y की वैल्यू 4। तो इसका आंसर यही 32 अपॉन में 3 रहेगा। द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व y² = 9x, यानी ये पैराबोला आपका ये वाला आ गया, x की वैल्यू 2 ऐसे आ जाएगी, x की वैल्यू 4 ये ऐसे आएगी, और x एक्सिस। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ इतना एरिया निकालना है। अगर x एक्सिस नहीं लिखा होता तो दोनों एरिया निकालने पड़ते, x एक्सिस लिखा है तो या तो ये एरिया निकाल लो या ये एरिया निकाल लो, दोनों एक ही बात है। तो ये कह रहा है कि जो इसका एरिया आ रहा है वो ये है, तो इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो जैसे इसको आप नॉर्मली सॉल्व करते आ रहे हो वैसे ही सॉल्व करो, लिमिट 2 से लेकर 4 तक होगी, और यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो 9 का स्क्वायर रूट कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 √x, 3 को बाहर निकाल देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट रहेगी 2 to 4, 4 की पावर 3/2 -2 की पावर 3/2।
तो 4 की पावर 3 यानी 64, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 का स्क्वायर रूट करेंगे 2√2, तो यह आ जाएगा 16 माइनस 4√2। अब इसको आपको कंपेयर करना है इससे, तो इसमें जो वैल्यू आ रही है बिना रूट के वो 16 आ रही है, तो ए की वैल्यू तो 16 हो गई, ए की वैल्यू 16। √2 के साथ यहाँ पर बी है, यहाँ पर √2 के साथ -4 है, तो बी की वैल्यू हो गई -4। अब आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, तो 36 का ऑप्शन रहेगा बी। The area of the region bounded by the curve y equals to में mod of x minus 1 and line x equals to 0 at x equals to 2 in the first quadrant। तो आपको यहाँ पर जो लाइन दे रखी है ना, ये y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 है, तो इसमें एक बार तो ये माइनस होगी और एक बार प्लस होगी और एक बार माइनस होगी, ऐसे दो इक्वेशन बनेंगी। तो इसकी जब आप लाइन बनाओगे, देखो यहाँ पर x की जगह 0 रखते हो तो y की वैल्यू -1 आएगी, y को 0 रखते हो तो x की वैल्यू +1 आएगी, तो ये लाइन तो ऐसे आ जाएगी। इसमें करोगे अगर y की जगह 0 करोगे तो x की वैल्यू +1 आएगी, मतलब यही आएगी, और अगर x की जगह 0 करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, मतलब इधर आएगा, और ये लाइन आपकी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, मोड वाला जब भी आएगा ऐसे आपको दो इक्वेशन बना देनी है, x इक्वल्स टू 0 ये होता है और x इक्वल्स टू 2 यहाँ से लाइन जाएगी। तो आपको एरिया फाइंड करना है, कह रहा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये दोनों भी सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पर ये 1 था, ठीक है, 1 से लेकर यहाँ तक ये 0 हो गया और 1 से यहाँ पर 2 हो गया, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये भी सिमेट्रिक है। तो अगर आप इसका एरिया निकाल के डबल कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने डबल करना है, ठीक है। लिमिट हमने किसकी लेनी है, ये पहले ये वाली जो लाइन थी ये किसकी थी, इसकी लाइन थी, तो ये इक्वेशन आ जाएगी y की वैल्यू x माइनस 1, लिमिट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक लेनी है 1 से लेकर 2 तक। अगर आप ये वाली लिखोगे इक्वेशन तो लिमिट ले लेना 0 से लेकर 1 तक, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स लिमिट 1 to 2, तो 4 अपॉन में 2 2 हो गया, -2 माइनस का साइन 1 पुट करेंगे 1/2 -1, तो इससे ये कैंसिल, 1/2 -1 करेंगे -1/2 हो जाएगा, और एक बार माइनस है तो +1/2, तो आंसर आ जाएगा 137 का ऑप्शन रहेगा डी। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड x एक्सिस। अब यहाँ पर ये कर्व आपको दे रखा है y इक्वल्स टू रूट यहाँ पर लगा रखा है, तो आप क्या करो पहले स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग करोगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये बन गया। अगर ये इक्वेशंस आपको अच्छे से आती होंगी तो इक्वेशन पता चल गई होगी आपको कि ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है। सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये बन गई, ठीक है। अब इसमें जो इसका सेंटर है ये 0 0 रहेगा और जो इसकी रेडियस है ये 4 है, यानी सर्कल आपका किस तरह का है, ये सर्कल ये वाला है, रेडियस इसकी 4 है ये। तो ये कह रहा है कि भाई एरिया आपको बाउंड करना है इस कर्व से और एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस यहाँ पर दे दिया तो इसका मतलब है कि या तो इसके ऊपर का एरिया निकालो या इसके नीचे का एरिया निकालो, मतलब पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिएगा, हमें हाफ एरिया चाहिएगा। अगर ये वर्ड नहीं होता एक्स एक्सिस तो हमें पूरे सर्कल का एरिया निकाल देना था। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए भी आपको इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करना है, आपको सीधा एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला यूज़ करना है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ पर करना है सेमी सर्कल का, तो इसका हाफ कर देना, तो हाफ पाई आर की जगह 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से काट दोगे 8 आ जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 38 का 8 पाई, ठीक है। उसके बाद 9th इसमें देखो 39 में y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो ये क्यूब का जो कर्व है ये कैसे बनता है, देखो x की जगह 0 रखोगे y 0, x की जगह 1 रखोगे y 1, x की जगह 2 रखोगे y 8, माइनस में रखोगे तो यहाँ -1 और फिर -8, तो इसका कर्व कुछ ऐसे चलता है क्यूब वाले का, ठीक है। और x एक्सिस ये हो गया आपके पास एब्सिसा x इक्वल्स टू -2,
तो x की वैल्यू -2 यहाँ से पास कर रही है ऐसे, और x इक्वल्स टू 3, ये कर्व थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर आ गई। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। अब इसमें जब एरिया आप निकालेंगे तो देखो ये वाला एरिया ये नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, और ये सिमेट्रिक है नहीं क्योंकि यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +3 है। अगर यहाँ पर +2 होता तो सिमेट्रिक होता। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकालेंगे। तो पहले इसका एरिया निकाल देते हैं। कर्व दोनों में सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर लिमिट आएगी -2 से 0, -2 से 0 लिमिट आ गई। इसका एरिया निकालते हैं पहले, y की वैल्यू x³ है, -2 से 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा पहले, फिर माइनस का साइन, -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 16/4, तो दूनी 4, हाँ, तो आ जाएगा आपके पास -4। अब लेकिन जो एरिया होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये जो -4 आ रहा है ना, इसको आप कर देंगे +4, तो एरिया इसका बनेगा 4 स्क्वायर यूनिट। अब उस साइड का एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 3, कर्व सेम ही रहेगा, तो x की पावर 4/4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 81/4, 0 पुट करेंगे तो 0 रहेगा। तो इस एरिया को इस एरिया को ऐड कर देते हैं, तो टोटल एरिया जो आपका बनेगा 4 प्लस में 81/4, 4 चौक 16, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97/4, यानी ऑप्शन बनेगा इसका ए। नेक्स्ट में कहता है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड दिस। दोनों यहाँ पर पैराबोला दे रखे हैं। ये वाला पैराबोला y² यानी ये वाला पैराबोला है, और ये x² मतलब ये वाला पैराबोला है। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड कर लोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। यहाँ पर देखो जो y की वैल्यू है x²/4 है, वो यहाँ पर पुट कर दो, x²/4, फिर होल स्क्वायर हो रहा है, तो x की पावर 4/4 की पावर 2 मतलब 16, तो इस x से एक x कैंसिल कर दो, तो x³ आ जाएगा 64, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 अगर यहाँ पर पुट करोगे आप, तो y की वैल्यू भी 4 ही आनी है। तो ये पॉइंट आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 4 4 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू भी 4 है। एरिया आपको ये फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको पहले तो ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि जब भी एरिया निकलता है ना तो वो ऐसे नहीं निकलेगा कभी आप यहाँ से यहाँ तक का सीधा निकाल दो। एरिया जो निकलेगा वो एक्सिस तक निकलता है हमेशा, चाहे आप x की तरफ से निकाल लो चाहे y की तरफ से निकाल लो। तो पहले आप ये वाला एरिया निकालो, इसमें लिमिट 0 से 4 रहेगी, और ये वाला जो कर्व था ये था y² = 4x, तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा 2√x। तो ये एरिया आ गया आपका यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक का ये पूरा एरिया आ गया। उसमें से जो नीचे वाला एरिया ये माइनस करना है, तो लिमिट तो इसमें भी 0 to 4 ही रहनी है, लेकिन जो यहाँ पर कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये कर्व इसका है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, इसका कर्व है ये, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो आएगी x²/4। अब इन दोनों को कर दो इंटीग्रेट, 2 x की पावर 3/2, 2/3, लिमिट 0 to 4, x³/3, 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, 0 to 4, तो यहाँ 4/3, 4 की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे तो 0 ही रह जाना है, इधर आ जाएगा 4 की पावर 3 मतलब 64/3 × 4, तो 4 की पावर 3 64 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे 8 आ गया, 8 4 32, यहाँ पर आ जाएगा 16, माइनस करोगे तो 16/3, तो 40 का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा ए। एरिया ऑफ द रीजन दिस एंड दिस। अब यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, दोनों को मर्ज कर रखा है। पहली इक्वेशन आपके पास ऐसे है, x² + y² <= 1। दूसरी इक्वेशन आपके पास ऐसे है, x + y > 1। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 1,
लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो मैंने पहले एक्स प्लस वाई लिख दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ये तो आपके पास सर्कल है, ये तो सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, तो इसका कर्व तो आपका ऐसे आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, रेडियस इसकी 1 आएगी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे है। तो ये जैसे आप एलपीपी वाले क्वेश्चन करते हो ना कि जो शेडिड पोर्शन है वो इसके अंदर आएगा या बाहर आएगा, वैसे ही करना है। अगर आप यहाँ 0 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ट्रू स्टेटमेंट आ रही है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा, मतलब सर्कल के अंदर वाला हिस्सा हो गया। अब उसके बाद इसमें देखो कि यहाँ कौन सा हिस्सा आएगा, अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसकी पहले लाइन ड्रॉ करो। अगर हम x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की 0 करते हैं तो x की 1 आएगी, तो ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी। अब इसमें शेड इसके उधर वाला होगा या इधर वाला होगा, सर्कल का तो अंदर है, सर्कल के पूरे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 0 पुट करते हो तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो मतलब फॉल्स आएगी स्टेटमेंट। फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो यानी ये वाला जो कॉमन हिस्सा आएगा ये आपको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप पहले ये वाला हिस्सा फाइंड कर लो, यानी सर्कल का 4th पार्ट, यानी क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया लगाओ सीधा 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह यहाँ पर 1 है। उसमें से आप माइनस करो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, इसके लिए भी आप इंटीग्रेशन का यूज़ करो ही मत, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। हाफ बेस भी इसका देखो 1 है, ये 1 है, हाइट भी इसकी 1 है, तो इधर से आ जाएगा ये π/4, इधर से आ जाएगा 1/2, π/4 माइनस 1/2, 41 का आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पर ये इलिप्स है, पीछे हमने किया था। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, अच्छा इसमें आपको ए सॉल्व नहीं करना है पूरा, बस आपको इंटीग्रेशन में करके छोड़ देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप पूरा इसका कर नहीं सकते, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अगर एरिया पूछा होता तो हम पाई इंटू ए इंटू बी लगा देते, लेकिन अब हमें यहाँ ऑप्शन में वो नहीं है, हमें यहाँ पर ऑप्शन में आपको इंटीग्रेशन की तरह बताना है कि इंटीग्रेशन में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा करना नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो एलिप्स है इसमें से आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पर देखो इन सारे के अंदर आपके पास यहाँ पर x है, तो आपको y की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो उसके लिए इसको इधर लेके जाएंगे हम, सिक्सटीन एलसीएम ले लेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3/4 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। तो वाई की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया की बात है, एरिया आपको कौन सा निकालना है, एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स। तो एलिप्स आपका कौन सा बन रहा है, ये एलिप्स बन रहा है ये वाला। उसमें यहाँ पर 16 जो लिखा हुआ है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो ये वाला पॉइंट आपका 4 बनेगा और ये वाला पॉइंट आपका 3 बनेगा। तो जब आप इसका एरिया निकाल रहे हो, आपको पूरे का एरिया निकालना है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकाल के उसका 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। 4 टाइम्स करना है आपको, किसका एरिया, इसका एरिया। लिमिट आपको लेनी है 0 से लेकर 4 तक, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 को कर देना बाहर, तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको ये फिगर दे रखी है, इसका शेडिड एरिया फाइंड करना है। तो इस फिगर के अंदर एक तो देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसे आ रहा है, ये एक पैराबोला है और यहाँ से ये ऐसे लाइन जा रही है और ऐसे लाइन जा रही है, तो आपको ये शेडिड पोर्शन निकालना है। ये वाला पॉइंट 2 2 है, ये वाला पॉइंट 2 - 2 है, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे बाउंड कर लेता हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना है, इसमें से ये जो पैराबोला है यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर देना है। तो ट्राइंगल का एरिया आप सीधा निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस इसका कितना बनेगा, 2 ऊपर है 2 नीचे है, 4 हो गया। हाइट इसकी कितनी बनेगी, यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा -2 0 है, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, क्योंकि ये 2 है ये भी 2 है, तो ये पॉइंट 2 0 आएगा,
तो 2 इधर है और 2 इधर है, मतलब हाइट भी इसकी 4 है। इसमें से आपको पैराबोला का एरिया माइनस करना है, तो पैराबोला का एरिया निकालने के लिए 0 से 2 लिमिट ले लो और y की वैल्यू रखोगे यहाँ पर। पैराबोला ये कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ये दे रखा है यहाँ पर। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो √2√x, तो ये तो आ गया आपके पास 8 माइनस √2 और x की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, लिमिट 0 to 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3/2। 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 3/2, ये 2 की पावर हाफ यानी 2 की पावर 4/2, मतलब 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये 8 माइनस 8/3, 3 8 24, 24 में से 8 गए 16, 16/3 स्क्वायर यूनिट, यानी 16/3 स्क्वायर यूनिट नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, फिर हमने क्या गड़बड़ कर दी। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है, तो 43 का 8/3, 8/3 तब बनेगा जब हम अच्छा, यहाँ पर जो एरिया मैंने निकाला ये सिर्फ इसका एरिया निकाला ना, ठीक है। ट्राइंगल का तो फिर हमने पूरा निकाला है, लेकिन ये वाले में हमें डबल करना था। तो ये 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास बना था कितना, 4 4 4 जा 16, तो इधर 16 आएगा, 24 में से 16 गए, यहाँ आ जाएगा 8, तो 8/3 यानी ये ऑप्शन बनेगा। 44 में कहता था एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। ये कर्व आपको दे रखा है, सर्कल का कर्व है, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आपको बताना है। तो सर्कल का एरिया तो निकाल लो आप, इसकी जो रेडियस है वो 4 है, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²। अब लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, तो यानी क्वाड्रेंट का एरिया आपको बताना है, ठीक है। जो ये सर्कल बनेगा ये बनेगा, आपको सिर्फ ये वाला एरिया बताना है। तो 1/4 पाई, r की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 4, तो ये 16 आ गया, 16 को 4 से काटोगे तो 4 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई। 44 का आंसर आ जाएगा सी। ये ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, ये दोनों पैराबोला है, पीछे क्वेश्चन था सेम। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, यहाँ पर सारी लाइन है। पहले आप इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करो। x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये लाइन आ गई। x इक्वल्स टू 2, यहाँ पर लाइन आएगी कोई, x इक्वल्स टू 6, यहाँ पर लाइन आएगी, और x एक्सिस ये हो गया। तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये वाला एरिया फाइंड करो, लिमिट ले लो आप 2 से लेकर 6, ठीक है। और उसमें से आप इक्वेशन ले लो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस x/2। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। ये जो 1/2 है इसको तो बाहर ही रहने दो। 12x माइनस x²/2, लिमिट 2 to 6, 12 6 72, 36/2 यानी 18, 12 दूनी 24, 4/2 यानी 2, 12 में से 8 4, 6 में से 1 गए 5, 24 में से 2 गए 22, आंसर आ जाएगा 16। तो 46 का ऑप्शन रहेगा डी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एरिया अंडर कर्व के लगभग एक जैसे से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 2-3 टाइप है। आप ये पूरी वीडियो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपके क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।